एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं चेंजियान आराम से अपने कमरे में बाथटब ले रहा होता है, जहां वो कहने लगता है आज इतने दिनों बाद फाइनली मुझे रिलैक्स करने का मौका मिल गया, और कहता है अगर मुझे उस दिन वो डिवाइन आर्ट्स नहीं मिले होते तो मैं सच में उस दिन फेलोंग माउंटेन पर मारा जाता। जिसके बाद हमें उसी दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां चेंजियान उसी स्टार स्वॉलोइंग डॉग से बचकर भाग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो स्टार स्वॉलोइंग डॉग चेंजियान के पास आते हुए उसकी स्टार एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगा था, जिसे देखकर चेंजियान और भी तेजी के साथ भागने लगता है, जिस कारण वो एक पत्थर से टकराकर गिरते हुए एक तालाब के सामने पहुंचता है। जिसके बाद वो उस स्टार स्वॉलोइंग डॉग से बचते हुए उस तालाब में गिर जाता है। जिसके बाद वो उस तालाब के गहराइयों में डूबने लगता है, जहां अब उसे लग रहा था कि यही उसका अंत है। लेकिन तभी वो अपने कॉन्शियस सी में पहुंच जाता है, जहां एक एनर्जी उसके आगे पीछे घूमने लगती है। जिसके बाद वो एनर्जी 12 ज़ोडिएक साइन में बदल जाती है, जिसे देखकर चेंजियान हैरान होने लगता है। तो तभी वो सारे ज़ोडिएक साइन कंबाइन होकर एक स्क्रोल में बदल जाते हैं, और असल में यही स्टार डिवाइन आर्ट्स है। जिसके बाद वो स्क्रोल चेंजियान के पास आ जाती है, तो चेंजियान उस स्क्रोल को देखने लगता है, जहां वो सारी 12 ज़ोडिएक साइन की टेक्निक्स मौजूद होती है। तो चेंजियान कहने लगता है लेजेंड्स के अनुसार ये स्टार डिवाइन आर्ट्स डिवाइन पैलेस की एक अल्टीमेट आर्ट्स है, लेकिन 10 साल पहले पैलेस मास्टर जी युआनजी के बैटल के दौरान ये गायब हो गई थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे यहाँ पर मिलेगा। गाई टियानक्युंग और जीवांजी की बैटल बहुत दिन तक चली थी, जिस कारण एक बहुत बड़ी बीस्ट की वेब डोंगयांग सिटी पर आ गई, जिस दौरान डोंगयांग सिटी को काफ़ी नुकसान हुआ, और मेरे पेरेंट्स भी उस दौरान लोगों को बचाते हुए मारे गए। और फिर जी युआनजी के मौत के बाद गाई टियानक्युंग ने इस डिवाइन आर्ट्स को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अब ये 12 ज़ोडिएक साइन जिनमें कि डिवाइन आर्ट्स मौजूद है वो मेरे पास है। जिसके बाद वो कहने लगता है लेकिन यहाँ पर 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स मौजूद है, तो मुझे पहले कौन सी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उनमें से एक मार्शल आर्ट जिसका नाम सेलेस्टियल स्वॉलोइंग डॉग द मून स्पेल है, वो खुद ही चेंजियान के बॉडी में चली जाती है। जिसके बाद वो अपने कॉन्शियस सी से बाहर आ जाता है, और फिर वो उस तालाब से बाहर आते हुए अपने उसी टेक्निक एक्टिवेट करता है। और हम देखते हैं अब वो स्टार स्वॉलोइंग डॉग चेंजियान को कुछ भी नहीं कर रहा था। जिसके बाद चेंजियान कहने लगता है अगर इस टेक्निक ने मुझे चूज़ किया है तो मैं भी इसी टेक्निक से स्टार्ट करूँगा। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेंजियान उस स्क्रोल को देखते हुए मन में कहने लगता है इस डिवाइन आर्ट्स की मदद से मैं फ्यूचर में ज़रूर ही एक मार्शल सेंट बन जाऊँगा। जिसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और उसके बाद हमें किसी सेक्ट को दिखाया जाता है, जिसका कि नाम शायद ब्लैक सन पैलेस है, जहाँ चेंजिंग के लिए एक लेटर आया होता है, जिसे वहाँ गेट पे मौजूद 2 डिसाइपल में से एक डिसाइपल रिसीव करता है। जिसके बाद वो दूसरे डिसाइपल से कहता है कि ये लेटर इनर हॉल का डिसाइपल चेंजिंग के लिए है, तो तुम इस लेटर को उसे देकर आओ। जिस पर वो दूसरा डिसाइपल कहता है क्या इनर हॉल, जिसे सुनकर वो पहले वाला डिसाइपल उससे कहता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम यह पर नए हो और तुम्हें वहाँ का रास्ता नहीं पता, तो मेरे पीछे आओ, मैं खुद तुम्हें वहाँ रास्ता दिखाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ जाते हुए वो नया वाला डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से पूछता है कि क्या अगर मैंने भी इन 3 सालों में स्टार बॉडी रेल्म के लेवल को हासिल कर लिया तो क्या मैं भी इनर हॉल का डिसाइपल बन जाऊंगा। जिस पर वो दूसरा डिसाइपल कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें वापस वही भेज देंगे जहाँ से तुम आए थे। जिसके बाद वो कहता है चेंजियान असल में कैंगयुआन रेजिडेंस से आया है, और जब वो यहाँ आया था तो तब उसका सिर्फ 8 मेरिडियन ही ओपन था, और हाल ही में ही उसने स्टार बॉडी रेल्म पर ब्रेक थ्रू किया है और ऑफिशियली इनर हॉल का डिसाइपल बना है। जिसके बाद वो उस नए डिसाइपल से कहता है तुम इसको जितना आसान समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है, लेकिन तुम अपना बेस्ट देना। और एक बात, ये इनर हॉल के लोग बहुत ही एरोगेंट होते हैं, तो तुम जब भी यहाँ पर आओ तो कोई भी गलती मत करना, वरना इन्हें तुम्हें यहाँ से निकालने में थोड़ी भी देर नहीं लगेगी। जिसके बाद वो दोनों ही चेंजिंग के रूम में पहुँच जाते हैं,
जहाँ पहला वाला डिसाइपल उस लेटर को लेके चेंजिंग के सामने जाता है और उसे कहता है, आपके लिए एक लेटर आया है, जिस पर चेंजिंग उस लेटर को टेबल पर रखकर उसे जाने को कहता है। तो वो डिसाइपल भी उस लेटर को टेबल पर रखकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चेंजिंग उस लेटर को पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसके फादर और उसके भाई के बारे में लिखा होता है कि चेंजियान ने उनके साथ क्या किया। जहाँ ये सब उसे पता चलने पर उसे चेंजियान पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है और कहता है कि चेंजियान मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद हमें चेन क्लैन में चेंजियान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि चेंजियान भी फाइनली अपनी 9 मेरिडियंस को ओपन कर लेता है। जिसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन पूरी करके उठ जाता है और कहने लगता है, आखिरकार मैंने भी अपने 9 मेरिडियंस को ओपन कर लिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अभी भी मैं सिर्फ स्टार बॉडी रेल्म के आधे रास्ते पर ही हूँ। अगर मैंने अपने सारे 9 मेरिडियंस को मर्ज कर लिया तो मेरे सक्सेस होने के चांस बढ़ जाएंगे, और मुझे अपने बॉडी को भी रिफाइन करना होगा ताकि मेरी बॉडी प्योर हो सके। जिसके बाद मेरी कल्टीवेशन लेवल काफ़ी फास्ट ग्रो होगी। जिसके बाद वो वहाँ से उठकर खिड़की पर आ जाता है और कहने लगता है, लेकिन हर कोई अपने बॉडी को प्योर नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो ऐसा कर पाए हैं। लेकिन मैंने जो सेलेस्टियल स्वॉलोइंग डॉग मून स्पेल का यूज़ करके जो स्टार पावर ऑब्जर्व किया था, मुझे उसे फ्यूज़ करने में मुश्किल हो रही है। लगता है मुझे ब्रेक थ्रू करने में और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जिसके बाद वो कुछ देर तक सोचने लगता है, जिसके कुछ देर बाद वो कहता है, लेकिन अगर मैंने बेटर रिफाइनमेंट के साथ किसी टेक्निक्स को सीखा तो मैं अपने 9 मेरिडियंस को जल्दी मर्ज कर सकता हूँ। लेकिन चेन फैमिली के पास सिर्फ मॉर्टल क्लास के टेक्निक्स है जो मेरे अब किसी काम के नहीं है। मुझे उससे हाई लेवल का कुछ चाहिए, तो मैं बाकी के डिवाइन आर्ट्स को अनलॉक करने के लिए कुछ हाई लेवल के टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर चेंजुए आ जाता है, जो कि चेंजियान को कुछ कहने लगता है, लेकिन चेंजियान उसे बीच में ही रोक देता है और कहने लगता है, चेंजुए तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। जिसके बाद वो चेंजुए से कहता है, चेंसियान ने हमारे साथ धोखा किया, लेकिन अभी फ़िलहाल सब ठीक है। तो आज से मैं चेन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर सौंपता हूँ, क्योंकि मैं अब सफ़र पर जा रहा हूँ। जिसे सुनकर चेंजुए हैरान होते हुए चेंजियान से कहने लगता है, लेकिन तुम इतने अचानक क्यों जा रहे हो, और वैसे तुम्हारा सफ़र कहाँ तक का है। जिस पर चेंजियान कहता है,